हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन हेल्प एंड ट्रिक्स। तो आज की वीडियो में आप लोगों को और एक लोन एप्लीकेशन का रिव्यू दूंगा। इस एप्लीकेशन का नाम है एम रूपी। तो कैसे एक नया एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन की अगर डाउनलोडिंग की बात करें तो इस एप्लीकेशन की डाउनलोडिंग है 500 प्लस। तो कैसे एम रूपी लोन एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई करने से पहले इस वीडियो को आप जरूर इन तक देखिएगा। इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को इस एप्लीकेशन की रियलिटी बताऊंगा कि इस एप्लीकेशन की तरफ से कितना तक इंटरेस्ट रेट और सर्विस भी लिया जाता है, और इस एप्लीकेशन की तरफ से कितने दिनों के लिए टेन्योर प्रोवाइड किया जाता है, और ये एप्लीकेशन लोन के लिए सेफ एप्लीकेशन है कि नहीं, और कैसे अगर आप लोग इस एप्लीकेशन पे लोन लेंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम का सामना करना होगा, सब कुछ इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को मैं पूरा डिटेल्स में बताऊंगा। तो कैसे एम रूपी लोन एप्लीकेशन को ओपन करने के टाइम पहला इंटरफेस आएगा लॉगिन का। लॉगिन करने के बाद स्टेप का इंटरफेस आ जाएगा, और ये पे आप लोगों को काफ़ी सारे लोन एप्लीकेशन लोन के लिए प्रेफर किया जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं कैश INR, कैश बास, कैश मैक्स, यानी कि इस एप्लीकेशन की तरफ से कहा जाता है कि इस एप्लीकेशन की तरफ से प्रेफर किया गया लोन एप्लीकेशन को डाउनलोड करके लोन के लिए अप्लाई करे। तो गैस चलिए पहले एम रूपी लोन एप्लीकेशन की लोन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो कैसे इस एप्लीकेशन की तरफ से प्रेफर किया गया कोई भी लोन एप्लीकेशन को डाउनलोड करके जब आप लोग लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो पहला इंटरफेस आएगा लॉगिन का। लॉगिन करने के बाद आप लोगों को कुछ बेसिक डिटेल्स फिल करना होगा। बेसिक डिटेल्स फिल करने के बाद प्रोवाइड करना होगा KYC डॉक्यूमेंट्स। KYC डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने के बाद प्रोवाइड करना होगा इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर। इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर प्रोवाइड करने के बाद कंप्लीट करना होगा फेस वेरिफिकेशन। फेस वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद लास्ट में फिल करना होगा बैंक डिटेल्स। बैंक डिटेल्स फिल करने के बाद आप लोगों को दिखा जाएगा कि इतना तक की लोन का एलिजिबिलिटी मिल चुका है। तो कैसे भी बात है कि अगर आप लोग एम रूपी लोन एप्लीकेशन की तरफ से प्रेफर किया गया कोई भी लोन एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करते हैं और आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स वगैरह सही है, सिविल अच्छा है, तो आप लोगों का लोन अप्रूव हो जाएगा। और लोन अप्रूव होने के बाद कुछ घंटा या कुछ मिनट्स के अंदर आपको जो भी लोन अमाउंट का अप्रूवल मिलेगा वो लोन अमाउंट आपका बैंक खाते में क्रेडिट हो जाएगा। तो कैसे अभी आप लोगों को मैं एम रूपी लोन एप्लीकेशन की रियलिटी बताऊंगा कि कैसे इस एप्लीकेशन की तरफ से प्रेफर किया गया सारे के सारे लोन एप्लीकेशन के इंटरेस्ट रेट, सर्विस फी और पेनल्टी चार्जेस बहुत ही ज़्यादा है। और इस एप्लीकेशन की तरफ से प्रेफर किया गया सारे के सारे लोन एप्लीकेशन 7 डेज तक टेन्योर प्रोवाइड करता है। और कैसे अगर एम रूपी लोन एप्लीकेशन की तरफ से प्रेफर किया गया कोई भी लोन एप्लीकेशन की तरफ से आप लोगों को लोन मिल जाता है तो 7 डेज के अंदर आपको जो भी लोन अमाउंट रिसीव होगा उससे डबल पैसा आपको रिपेमेंट करना होगा। और कैसे अभी आप लोगों को मैं बताऊंगा कि अगर आप लोग एम रूपी लोन एप्लीकेशन की तरफ से प्रेफर किया गया कोई भी लोन एप्लीकेशन पे लोन लेंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम का सामना करना होगा। जैसे कि इस टाइप का 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन क्या कहता है, लोन रिपेमेंट के लिए ड्यू डेट से पहले बाई व्हाट्सएप मैसेज करता है, और मैसेज करके आप लोगों को अपना पूरा कॉन्टैक्ट लिस्ट भेजेगा, और साथ ही साथ आप लोन अप्लाई करते टाइम जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया है जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपका सेल्फी फोटो, सब कुछ भेजा जाएगा। और बोला जाएगा कि आप लोन को टाइमली रिपेमेंट कर दीजिए, नहीं तो आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने सारे नंबर है सारे के सारे नंबर पर कॉल किया जाएगा। और ये भी कहा जाएगा कि आप अगर लोन को रिपेमेंट नहीं करेंगे तो आपका डेटा का मिसयूज़ किया जाएगा, और आपका एडिटेड न्यूड पिक्चर आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने सारे नंबर है सारे के सारे नंबर पर सेंड किया जाएगा। फिर कैसे अगर आप लोग लोन को टाइमली रिपेमेंट नहीं करेंगे तो आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने सारे नंबर है सारे के सारे नंबर पे कॉल करके अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ किया जाएगा, और साथ ही साथ आपका एडिटेड न्यूड पिक्चर आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने सारे नंबर है सारे के सारे नंबर को सेंड किया जाएगा। और इस टाइप का 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन ऐसा भी कहते हैं कि लोन रिपेमेंट करने के बाद भी अपडेट नहीं करता है, फिर दोबारा लोन रिपेमेंट के लिए बहुत तरीके से हैरेसमेंट और ब्लैकमेल करता है। और इसमें आप लोगों को साफ साफ कह देता हूँ कि इस टाइप का 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन NBFC रजिस्टर्ड और RBI रजिस्टर्ड नहीं होता है। इस टाइप का लोन एप्लीकेशन लोन के लिए हम लोगों से ज़्यादा इंटरेस्ट, सर्विस फी और पेनल्टी चार्जेस लेता है, और बहुत ही कम दिनों के लिए टेन्योर प्रोवाइड करता है, सिर्फ 7 डेज के लिए। और गई इस टाइप का 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन लोन रिपेमेंट के लिए बहुत तरीके से हैरेसमेंट और ब्लैकमेल करता है। और कैसे अगर आप लोग एम रूपी लोन एप्लीकेशन की तरफ से प्रेफर किया गया कोई भी लोन एप्लीकेशन पे लोन लेते हैं और लोन लेने के बाद किसी भी तरह की इशूज़ या कोई प्रॉब्लम होता है, फिर अगर आप लोग इस एप्लीकेशन के साथ कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेंगे तो कॉन्टैक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस लोन एप्लीकेशन के अबाउट सेक्शन में कोई कॉन्टैक्ट डिटेल्स का ऑप्शन दिखने को नहीं मिलेगा। तो कैसे अभी बात है कि एम रूपी लोन एप्लीकेशन लोन के लिए सेफ एप्लीकेशन है कि नहीं। तो कैसे एम रूपी लोन एप्लीकेशन की तरफ से प्रेफर किया गया सारे के सारे लोन एप्लीकेशन आंसर और 5G है। गैस अगर आप लोग इस टाइप के 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन पे लोन लेंगे तो आप लोगों को बहुत तरीके से हैरेसमेंट और ब्लैकमेल किया जाएगा, जो मैं ऑलरेडी इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को पूरा डिटेल्स में बता चुका हूँ। और अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है कि आप लोग इस टाइप के 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन पे लॉगिन करके डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करके आगे का प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया है, फिर भी आप लोगों को विदाउट इन्फॉर्मेशन लोन प्रोवाइड किया जा रहा है। और अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है कि लोन रिपेमेंट कर चुका है फिर भी दोबारा लोन रिपेमेंट के लिए आप लोगों को हैरेसमेंट और ब्लैकमेल किया जा रहा है, जैसे कि लोन रिपेमेंट के लिए एडिटेड न्यूड पिक्चर आप लोगों का कॉन्टैक्ट लिस्ट को सेंड किया जा रहा है, लोन रिपेमेंट के लिए आप लोगों का डेटा का मिसयूज़ किया जा रहा है, तो कैसी स्थिति में आप लोगों को क्या करना चाहिए गाइस, अगर वो एप्लीकेशन अभी भी आपका मोबाइल पे है तो उस एप्लीकेशन की डेटा क्लियर करके एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दीजिए, और साथ ही साथ आप लोग अपने सेफ्टी के लिए एक साइबर क्राइम कंप्लेन और पुलिस कंप्लेन जरूर कीजिए। और गाइस कोई भी लोन एप्लीकेशन के खिलाफ ऑनलाइन साइबर क्राइम कंप्लेन कैसे करना होगा, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे उस वीडियो का लिंक दिखने को मिल जाएगा, उस वीडियो को देख के आप लोग एक ऑनलाइन साइबर क्राइम कंप्लेन जरूर कीजिए। और कैसे अगर इस टाइप का 7 डेज वाली लोन एप्लीकेशन लोन रिपेमेंट के लिए आप लोगों का कॉन्टैक्ट लिस्ट को कॉल कर रहा है, कॉन्टैक्ट लिस्ट को आपका एडिटेड न्यू पिक्चर सेंड कर रहा है, तो इस स्थिति में आप लोगों को क्या करना चाहिए, आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने सारे नंबर है सारे के सारे नंबर को बोल दीजिए कि मेरे साथ लोन के नाम स्कैम हो चुका है। अगर लोन रिपेमेंट के रिलेटेड मेरे नाम पर किसी भी तरह की कॉल SMS आए और एडिटेड न्यू पिक्चर सेंड किया जाए तो आप लोग इग्नोर करें। और कैसे आप लोग साथ ही साथ ऐसे कीजिए कि आप जो भी सोशल मीडिया अकाउंट यूज़ करते हैं जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सअप, फेसबुक यूज़ करते हैं तो फेसबुक पे एक स्टोरी डाल दीजिए।
अगर आप व्हाट्सअप यूज़ करते हो तो व्हाट्सअप पे एक स्टेटस डाल दीजिए और बोल दीजिए कि मेरे साथ लोन के नाम स्कैम हो चुका है। अगर लोन रिपेमेंट के रिलेटेड मेरे नाम पे किसी भी तरह की कॉल और एसएमएस आए और कोई एडिटेड न्यूड पिक्चर सेंड किया जाए तो आप लोग इग्नोर करें। और साथ ही साथ लोन रिपेमेंट के रिलेटेड मेरे नाम पे जो भी नंबर से कॉल और एसएमएस आएगा उस नंबर को सीधा जाके ब्लॉक कर दीजिए। और के साथ ही साथ आप लोग ऐसा कीजिए कि साइबर क्राइम कंप्लेन करने के बाद जो कंप्लेन कॉपी मिलेगा उस कंप्लेन कॉपी को फेसबुक स्टोरी और व्हाट्सअप स्टेटस पे डाल दीजिए। तो इससे क्या होगा, आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने सारे नंबर है सबको ट्रस्ट होगा कि आपके साथ सच में लोन के नाम स्कैम हुआ है। और कैसे अगर इस टाइप का 7 वाली लोन एप्लीकेशन की तरफ से लोन रिपेमेंट के लिए आप लोगों को कॉल और एसएमएस करके बहुत तरीके से हैरेसमेंट और परेशान किया जा रहा है। तो इस टाइप का 7 वाली लोन एप्लीकेशन की कॉल और एसएमएस से बचने का सोल्यूशन ये कि आप लोग अपना सिम कार्ड को 10 डेज से लेकर 20 डेज तक ऑफ कर दीजिए। और साथ ही साथ उस नंबर पर अगर व्हाट्सअप अकाउंट हो तो व्हाट्सअप अकाउंट को भी कुछ दिनों के लिए बंद कर दीजिए। यानी कि आप लोग इस टाइप के 7 वाली लोन एप्लीकेशन की कॉल और एसएमएस को इग्नोर करें। अगर आप लोग ज़्यादा रिस्पॉन्स करेंगे तो और ज़्यादा आप लोगों को हैरेसमेंट और ब्लैकमेल किया जाएगा। और के साथ ही साथ आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि ट्रू कॉलर एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अननोन कॉल को ब्लॉक कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, अननोन नंबर से जो भी कॉल आएगा वो ऑटोमेटिकली काट जाएगा। और कैसे अभी आप लोगों का मन में इस टाइप का 7 वाले लोन एप्लीकेशन को लेकर काफी सारे सवाल आ सकते हैं गाइस। क्या इस टाइप का लोन एप्लीकेशन आपके खिलाफ लीगल एक्शन ले पाएगा? क्या इस टाइप का लोन एप्लीकेशन की तरफ से लोन रिपेमेंट के लिए रिकवरी एजेंट घर पे आएगा? तो गैस मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इस टाइप का 7 वाले लोन एप्लीकेशन इलीगल होता है। इस टाइप का लोन एप्लीकेशन आरबीआई का कोई रूल्स फॉलो नहीं करता है। इस टाइप का 7 वाले लोन एप्लीकेशन आपके खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं ले पाएगा। और इस टाइप का लोन एप्लीकेशन की तरफ से लोन रिपेमेंट के लिए कोई रिकवरी एजेंट घर पे नहीं आएगा। इस टाइप का 7 वाले लोन एप्लीकेशन लोन रिपेमेंट के लिए कॉल और एसएमएस करके हैरेसमेंट के अलावा कुछ नहीं कर पाएगा। और कैसे अगर इस टाइप का 7 वाली लोन एप्लीकेशन की तरफ से बाई व्हाट्सअप कोई लीगल नोटिस भेजा जाता है तो आप लोग उस लीगल नोटिस को देख के डरिए मत, क्योंकि इस टाइप का 7 वाली लोन एप्लीकेशन की तरफ से बाई व्हाट्सअप जो लीगल नोटिस भेजा जाता है वो फेक है। तो कैसे इस टाइप का 7 वाली लोन एप्लीकेशन आंसर और फर्जी होता है और आप लोग इस टाइप का 7 वाली लोन एप्लीकेशन से सावधान रहे। और कैसे मेरी तरफ से मैं कभी भी इस टाइप का लोन एप्लीकेशन लोन के लिए रिकमेंड नहीं करते कि आप लोग इस टाइप का लोन एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करें। और कैसे आप लोग एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए है कि अगर आप लोग कोई भी 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन पे लोन लेते हैं और लोन को रिपेमेंट करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन के थ्रू रिपेमेंट कीजिए। और कैसे आप लोग ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा कि कोई भी 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन के कस्टमर केयर नंबर गूगल पे सर्च करके उस नंबर के साथ कॉन्टैक्ट करके रिपेमेंट मत कीजिए। अगर आप लोग रिपेमेंट कर देंगे तो आप लोगों के साथ फ्रॉड हो जाएगा, फिर दोबारा लोन रिपेमेंट के लिए आप लोगों को हैरेसमेंट और ब्लैकमेल किया जाएगा। और गाइस इस टाइप का 7 डेज वाली लोन एप्लीकेशन के पॉजिटिव रिव्यू देख के आप लोग कभी भी लोन के लिए अप्लाई ना करें, क्योंकि इस टाइप का लोन एप्लीकेशन के बारे में प्ले स्टोर में जितने सारे पॉजिटिव रिव्यू दिखने को मिलेगा खुद एप्लीकेशन वालों की तरफ से किया जाता है। और कैसे आप लोग एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई भी लोन एप्लीकेशन के ऐड देख के तुरंत जाके उस एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई ना करें। उस एप्लीकेशन के प्ले स्टोर में जाके 1 स्टार रेटिंग रिव्यू चेकआउट कीजिए। यूट्यूब पे भी उस एप्लीकेशन की रिव्यू चेकआउट कीजिए। और साथ ही साथ उस एप्लीकेशन की कॉन्टैक्ट डिटेल्स चेकआउट कीजिए कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें चेकआउट करने के बाद ही आप लोग कोई भी लोन एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करें। तो कैसे इस टाइप का 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन आंसर और रिस्की होता है और आप लोग इस टाइप का 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन से सावधान रहे। और कैसे अगर कोई ऑलरेडी इस एप्लीकेशन पे लोन ले चुका है और लोन रिपेमेंट करने के बाद भी ये एप्लीकेशन अपडेट नहीं करता है, फिर दोबारा लोन रिपेमेंट के लिए अगर आप लोगों को हैरेसमेंट और ब्लैकमेल करता है तो आप लोग इस एप्लीकेशन के खिलाफ एक साइबर क्राइम कंप्लेन और पुलिस कंप्लेन कर दीजिए। और कैसे अगर किसी को लोन के रिलेटेड कोई इशूज़ या कोई प्रॉब्लम होता है, जैसे कि लोन रिपेमेंट करने के बाद भी अपडेट नहीं करता है, फिर दोबारा लोन रिपेमेंट के लिए आप लोगों को हैरेसमेंट और ब्लैकमेल किया जाता है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक दिखने को मिल जाएगा। आप लोग इंस्टाग्राम के थ्रू मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और कैसे अगर किसी को अर्जेंट पैसे की जरूरत है, ज़्यादा लोन अमाउंट चाहिए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को काफ़ी सारे आरबीआई रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन का लिंक दिखने को मिल जाएगा और आप लोग ये सब लोन एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे ही था इसका एक छोटा गई। तो कैसे अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो कैसे आप लोगों के साथ मुलाकात हो रहा है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।